आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा रज़ा इलाही से वफ़ात पा गई। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा, सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मरहुमा के दर्जात की बुलंदी की दुआ की। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा के इंतकाल का सुनकर दुख हुआ। अल्लाह ताला आर्मी चीफ और उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। उनके कारकुन का दिलचस्पी होगा कि कैदी नंबर जो भी है उसको रिहा किया जाए, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन का ये दिलचस्पी नहीं है। बहुत से इश्यूज हैं, बहुत से मुश्किलात हैं। तंग नजर के जो सियासत है वो छोड़ के पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचे। बिलावल भुट्टो ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई तहरीक इंसाफ का मसला हो सकती है। मुआशी बहरान समेत अवाम के बहुत से मसाइल और मुश्किलात हैं। अपील है, क़यादत के लिए रिलीफ मांगने के अलावा सियासत को तरजीह दें। अपोजिशन लीडर को कहा, आपकी सियासत में बहुत शिकायतें होंगी। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि हुकूमत इत्तेफाक राय से फैसले करे। अपोजिशन को दावत है, तंग नजरी की सियासत छोड़ दें, अवाम के बारे में सोचें। पीटीआई रहनुमा मंगल और जुमेरात को बानी से मुलाकातें कर सकेंगे। अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने कहा, बानी पीटीआई से मिलने वाला मीडिया टॉक नहीं करेगा। सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेंगे। बानी की बच्चों से मुलाकात के लिए दरखास्त ट्रायल कोर्ट को देने की हिदायत। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। कमिश्नर्स और ज़िले अफसरान को हिदायत जारी। कहा, रियासत मुखालिफ अनासर को 4th शेड्यूल में शामिल करके मनफी सरगर्मियों पर नजर रखी जाएगी। सूबे के तमाम तालीमी इदारों में कौमी तराना पढ़ने और परचम लहराने की हिदायत। हुकूमती पॉलिसी पर अमल न करने वाले अफसरान को ओहदा छोड़ने का हुक्म। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आने का मशवरा। वज़ीर आज़म से कौमी सलामती कमेटी का इजलास फिर बुलाने का मुतालबा भी कर दिया। कहा, कुछ सियासी जमातों का कौमी सलामती कमेटी इजलास में ना आना अफसोसनाक है। हुकूमत कायल करने की कोशिश करे। पीपल्स पार्टी हुकूमत की मदद के लिए तैयार है। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे मुल्क को मुत्तहिद होना होगा। ज़ाती मसाइल के बजाय मुल्क और कौम के दिफा को तरजीह देना होगी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पर तवज्जो देनी होगी। आईजी सिंध का कराची में स्ट्रीट क्राइम कम होने का दावा। कहा, जराइम में 50% कमी आई। पुलिस स्ट्रीट क्राइम के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिश कर रही है। तफ्तीश बेहतर बनाने के लिए मजीद अच्छे अफसरान भर्ती करेंगे। गुलाम नबी मेमन की कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मुलाकात। कराची में दफा 144 नाफिज। एहतजाज, मुजाहरों और रैलियों पर पाबंदी। 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर भी पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार होगा। IMF ने बिजली की कीमतों में कमी का हुकूमती मंसूबा फिलहाल मुस्तरद कर दिया। IMF का माली साल के पहले 6 माह की हुकूमती कारकर्दगी का जायजा। रिपोर्ट के मुताबिक IMF का बिजली कीमतों में रिलीफ के लिए कानूनी और रेगुलेटरी शोबे में मजीद काम करने पर जोर। इस्लाहात के बाद फी यूनिट 5 रुपए तक कमी का इम्कान। चीनी की कीमत 164 रुपए फी किलो से नहीं बढ़ने देंगे। विफाकी हुकूमत का ऐलान। फी किलो कीमत 162 रुपए तक आने का दावा। विफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, चीनी 180 रुपए फी किलो में फरोख्त होने की खबरें बेबुनियाद है। हुकूमती एक्शन से चीनी 5 रुपए फी किलो सस्ती हुई। शुगर मिल्स के साथ मिलकर रमजान में 274 स्टॉल्स लगाए। मुल्क में कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल नहीं कि चीनी दरामद करें। बाजारों में चीनी की महंगे दामों फरोख्त। इस्लामाबाद और लाहौर में चीनी की रिटेल कीमत 180 रुपए किलो तक पहुंच गई। रावलपिंडी में चीनी 175 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। पेशावर में चीनी की कीमत 170 रुपए किलो। कराची में रिटेल कीमत 155 रुपए फी किलो।
वफाकी वज़रा की कौमी असम्बली इजलास से गैर हाजिरी। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। कहा, वक्फा सवालात के दौरान वज़रा की गैर हाजिरी बाइस तशवीश है। गैर हाजिरी से अहम नौइयत के अवामी मसाइल पर बात न हो सकी। डिप्टी स्पीकर का वज़ीर आज़म से मसले के फौरी हल का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रमज़ान पैकेज की रकम डिजिटल वॉलेट के शफाफ निज़ाम के जरिए पहुँचाई जा रही है। डिजिटल वॉलेट के मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाया जाए। पैकेज शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक, नादरा और टैक इदारों की काविशें लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म की रमज़ान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। सिंध हुकूमत का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह का गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप्स का इफ्तिताह। कहा, स्कॉलरशिप्स हमारे नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। डिजिटल महारतों से सिंध की समाजी और इक्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज केस की समाअत होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ बेंच में शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात के साथ दरख्वास्त मुकर्रर की।